Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 6 पहले रीडिंग करते हैं। रिसोर्सेज। A resource is a supply of things to fulfill the needs of life. By selling and buying resources, we generate money. The money is used to buy the need of life. There are 3 types of resources: natural, human, capital. Natural resources. Natural resources are the things that exist naturally in our environment. These resources are gifted by nature. Some of the natural resources are forests, plants, animals, land, soil, minerals, water, air, and gas. Human resources. Human resources are made by human beings to fulfill their need of life. Humans have skills and expertise. They have services to sell to others. For example, a carpenter has the skill of making wooden objects. He sells his skill. A farmer cultivates grain. The army protects the border of a country. A doctor sells his services by treating patients. So engineers, plumbers, teachers, farmers, painters, builders, drivers, and police are examples of human resources. Capital resources. These resources, which are used to produce more things and to earn wealth, are called capital resources. These resources include airplanes, vehicles, dams, factories, machinery, tools such as hammers, saws, computer, etc. थोड़ा सी इसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। रिसोर्सेज यानी कि वसाइल। जी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आपके पास ज़रिया जिसको आप ख़रीद सको और जिसको आप बेच सको और उसके बाद आप पैसे यानी कि मनी जनरेट कर सको और उस मनी को आप यूज़ कर सको अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। आपने कपड़े ख़रीदने हैं, आपने बुक्स ख़रीदनी है, आपने स्कूल की फ़ी पे करनी है। आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बाय कर सको, सेल कर सको और उससे आप मनी जनरेट कर सको, वो रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज का जो मेन पर्पज़ होता है वो ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना होता है। रिसोर्सेज हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, कुदरत ने हमें दिए होते हैं। इन रिसोर्सेज में हमारे मुल्क में जितना पानी हमारे हिस्से में आया है, हमारे समंदर हैं, हमारे जंगलात हैं, मादनियात जिनसे हमारा मुल्क जो है वो मालामाल है, आपकी सॉइल आती है, जानवर आते हैं, आपके प्लांट्स आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये काउंट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। गैस, जैसे पाकिस्तान में सुई के मकाम से गैस निकलती है, तो ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कि जब कोई इंसान अपनी खिदमात को बेचता है या दूसरा इंसान उसकी खिदमात को ख़रीदता है ताकि वह ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा कर सके। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अब की क्या खिदमात हैं उसके पास सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज ये हैं कि वो लोगों का इलाज करता है, लोगों को ठीक करता है। टीचर के पास क्या सर्विसेज है? टीचर के पास सर्विसेज हैं कि वो लोगों को पढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक कारपेंटर हमारे पास जो होता है, कारपेंटर का काम ये होता है कि वो वुडन ऑब्जेक्ट्स यानी कि लकड़ी से चीज़ें बनाता है, कुर्सी, मेज़, फर्नीचर वगैरह जो भी आप उसको डिज़ाइन दिखाते हैं वो बनाता है। वो भी अपनी सर्विसेज भेज रहा है। एक किसान हमारे लिए जो है वो अनाज उगाता है, उसको हम मार्केट में अवेलेबल करते हैं ताकि हम उसको खा सकें। तो ये सारे जो लोग हैं, आपके प्लम्बर्स, इंजीनियर्स, ये तमाम पेंटर जो हमारे घरों में पेंट करते हैं, मैकेनिक्स जो हमारी व्हीकल्स को ठीक करते हैं, हमारी गाड़ियों को, हमारी मोटरसाइकिल्स को, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज बेचते हैं और हम उनकी सर्विसेज को बाय करते हैं। अब कैपिटल रिसोर्सेज तीसरी टाइप है रिसोर्सेज की। कैपिटल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जिनको इन्वेस्ट कर हम मज़ीद पैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास डैम्स हैं, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप उसको परचेज करते हो, उसको रेंट आउट कर देते हो, ये भी कैपिटल रिसोर्स है। इसी तरीके से आप कोई कंप्यूटर लैब बनाते हो, उसके लिए कंप्यूटर आप परचेज करते हो और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, वो उसमें वहाँ पे कोर्सेज करते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज हैं। कैपिटल रिसोर्सेज का जो मेन पर्पज़ होता है वो आपकी मनी को जनरेट करना होता है। अब जैसे कि पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये नेचुरल रिसोर्सेज की पिक्चर है। पेज नंबर 7 पे जो पहली पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक फार्मर ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है, कारपेंटर है, इंजीनियर्स वगैरह हैं। ये तमाम पिक्चर्स शो कर रही हैं कैपिटल रिसोर्सेज को। नीचे पिक्चर आप देख सकते हैं, लैपटॉप है,
एयरप्लेन्स हैं, डैम्स की पिक्चर है ये। अब चलते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे जब हम चलते हैं तो पहली एक्टिविटी हमने क्या परफॉर्म करनी है। पेज नंबर 8 की हमारे पास पहली एक्टिविटी ये है कि अपनी क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहली ग्रुप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का चार्ट बनाएगी और उसकी पिक्चर्स इकट्ठी करके आपने चार्ट बनाना है। दूसरे ग्रुप ने ह्यूमन रिसोर्सेज का, और तीसरा जो हमारे पास ग्रुप होगा वो बनाएगा कैपिटल रिसोर्सेज का चार्ट। इसी तरीके से चार्ट जब आप बनाएंगे तो आप जो पिक्चर्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी पुराने अखबार से पिक्चर्स काट सकते हो, आप इंटरनेट से पिक्चर्स सर्च करके उनके प्रिंट आउट ले सकते हो। जो चीज़ आपको ईजी लगे आपने वो करना है। जी, पेज नंबर 8 पे देख सकते हैं आप, नया टॉपिक है गुड एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मुराद है? गुड एंड सर्विसेज से मुराद हमारे पास ये है अशिया और खदमात। गुड्स, गुड हर वो चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम बनाते हैं, उसके बाद उसको या तो हम ख़रीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं। हमारी जितनी भी गुड्स होती हैं ये टैंजिबल होती हैं, हम इनको टच कर सकते हैं। गुड्स की एग्जांपल में अगर हम इसी कमरे में देखें तो हमारे पास ये बुक हमारी जो है ये गुड्स में आती है। आपकी क्लासरूम का फर्नीचर, आपका यूनिफॉर्म, आप जिस व्हीकल पे स्कूल आए हो, आपके स्कूल की बिल्डिंग, हर वो चीज़ वो गुड है। सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो सर्विसेज से मुराद कोई टास्क है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई ड्यूटी है। सर्विसेज आर इंटैंजिबल, यानी कि इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते। ये वो खिदमात हैं जो कि लोग हमें मुहैया करते हैं या हम लोगों को मुहैया करते हैं। या तो हम ये किसी से ख़रीद रहे होंगे या तो हम किसी को अपनी खिदमात जो होंगी वो बेच रहे होंगे। टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके बार्बर्स हैं जो आपके बाल काटते हैं, कॉबलर्स यानी कि मोची हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। इसी तरीके से आप पेज नंबर 8 पे देख सकते हो, एक स्कूल की पिक्चर है, एक हॉस्पिटल की पिक्चर है, एक सैलून की पिक्चर है। ये तीनों पिक्चर्स क्या शो कर रही हैं? ये स्कूल भी तालीम एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल लोगों के इलाज करते हैं तो ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सैलून ये भी लोगों के बाल काटते हैं तो ये भी बेसिकली एक सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Goods. Goods are the things that can be bought and sold. These are tangible. Tangible means they can be touched. For example, books, food, vehicles, etc. Services. Services refer to the performance of any duty or work. The duty or work we perform for others. They also can be bought or sold. These are non-tangible. For example, a doctor does not sell anything tangible but her services. Similarly, teachers, scientists, barbers, cobblers, etc. sell their services. Goods and services are produced by the all type of resources. यानी कि goods and services हर तरह का रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पर एक एक्टिविटी हमारे पास है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 गुड एंड सर्विसेज यू हैव नोटिस इन योर नेबरहुड। आपने अपने इर्द गिर्द जो भी सर्विसेज देखी है अपने नेबरहुड में, अपने हमसाए में, तो आप वो लिख सकते हो। जैसे कि आप स्वीपर की लिख सकते हो, जो लोग हमारे गली को, मोहल्ले को साफ़ करते हैं, हमारा हेल्पिंग स्टाफ जो घरों में आता है वो, कोई कॉबलर की आपके गली के इलाके में बैठा हुआ यानी कि मोची जो, वो आप उसका नाम लिख सकते हैं। कोई बार्बर, कोई हजाम है, आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर वो। और गुड्स क्या बिक रही हैं, गुड्स जो बिक रही हैं आप उसमें लिख सकते हैं कि कोई मार्केट होगी, वहाँ फ्रूट्स बिक रहे हैं, वेजिटेबल्स बिक रही हैं, ये भी आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज है। ग्रॉसरी स्टोर है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। जो भी गुड एंड सर्विसेज आपके इलाके में है आपने वो लिखनी है। देन अगली एक्टिविटी है, टेल द नेम्स ऑफ एनी गुड्स यू और योर पेरेंट्स बॉट टुडे। आपके पेरेंट्स ने जो आज ख़रीदा है वो लिखें। आपने बुक्स ख़रीदी हैं, आप लिख सकते हैं। आपने रबर ख़रीदा, आपने शॉर्पनर ख़रीदा है, कुछ भी ख़रीदा है वो लिखना है। डज आवर फादर सेल्स गुड और सर्विसेज, राइट इट। अब आपके फादर का क्या प्रोफेशन है? अगर आपके फादर टीचर हैं तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपके फादर की कोई शॉप है किसी भी चीज़ की तो वो गुड्स बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो वो भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आप यहाँ पर लिखोगे गुड या सर्विसेज वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। डज आवर स्कूल पीएन सेल सर्विसेज और गुड। हमारे स्कूल के पीएन, हमारे स्कूल के क्लर्क्स, हमारे स्कूल का जो स्टाफ है ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो यहाँ सर्विसेज आएगा। अब चलेंगे पेज नंबर 9 पे, बायर एंड सेलर्स। बायर खरीदार और सेलर जो चीज़ें बेचते हैं। A person who buys a product or services from someone in exchange of money is called a buyer. The person who sells a product or services to other is called a seller. Buyers and seller, पेज नंबर 9। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बच्चा है वो फ्रूट बेच रहा है और 2
लड़के उससे ख़रीद रहे हैं। तो जो बेचने वाला है ये सेलर है और जो ख़रीद रहे हैं वो बायर है। अब जब हम बायर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो बायर कौन होता है? और वो इंसान जो कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी से ख़रीदता है। जैसे कि ये दो लड़के इससे केले ख़रीद रहे हैं और उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये बायर है, यानी कि ये ख़रीदार है। एंड द पर्सन हु सेल्स अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर इज़ कॉल्ड अ सेलर। और वो बंदा जो कोई प्रोडक्ट, कोई अशिया या कोई खिदमत, सर्विस जो है बेचता है और उसके बदले पैसे वसूल करता है, उसको नाम दिया जाता है सेलर का। ठीक है, यानी कि बेचने वाला। अब चलते हैं पेज नंबर 10 पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बाइज बनाना फ्रॉम अ शॉपकीपर, ही इज़ बायर एंड द शॉपकीपर इज सेलर। जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में एक्सप्लेन किया कि जो लड़का केले बेच रहा है वो आपके पास सेलर है और जो दो लड़के खरीद रहे हैं वो बायर है। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।